Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about chapter number फर्स्ट जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म न्यू सब्सटेंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें एक या एक से अधिक सब्सटेंस को मिलकर क्या होता है, एक नया सब्सटेंस क्रिएट होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग केमिकल रिएक्शंस। उसके बाद क्या बताया गया है, एंड इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। इसे फिजिकल मेथड्स के द्वारा रिवर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब जो अगर सपोज कोई सब्सटेंस बना होगा, न्यू जो प्रोडक्ट बना हुआ होगा, उससे हम लोग जो पहले वाले सब्सटेंस को वापस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, फिजिकल मेथड के द्वारा। हाँ, हो सकता है केमिकल रिएक्शंस के द्वारा किया जा सकता हो। ओके, फिजिकल मेथड में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि मैग्नेटिज्म हो गया, फिल्ट्रेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, डिस्टिलेशन हो गया, इवोपोरेशन हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने 9th क्लास में डिस्कस किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। ठीक है, जैसे उसके स्टेट में चेंजेस दिखता है। सपोज पहले लिक्विड रहा होगा तो गैसेस में हो गया होगा, सॉलिड में रहा होगा तो लिक्विड में बदल गया होगा, तो उसके स्टेट में चेंजेस देखने को मिलता है यदि केमिकल रिएक्शन होता है तो। नेक्स्ट क्या होता है कि चेंज इन कलर, कलर में चेंजेस दिखता है। ठीक है, सपोज केमिकल रिएक्शन से पहले जो कलर रहा होगा वो केमिकल रिएक्शन के बाद हो सकता है वो कलर बदल गया होगा। ओके, नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी बदलाव दिखता है। और इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, गैसेस का भी उसमें इवोल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ। अब हमारे डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शंस किस प्रकार से होता है? जैसे डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड हो गया। ठीक है, भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में, तो ये भी क्या है, हमारा केमिकल रिएक्शंस का एक टाइप है। रिस्पायरेशन होता है, सांस लेते हैं, तो भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस का ही है। और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी केमिकल रिएक्शंस है। और फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है, दही का बनना भी क्या है, केमिकल रिएक्शंस है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। अब आगे बताया गया रिएक्टेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर में दो ही चीजें हमें जानना जरूरी है, रिएक्टेंट्स क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, उसी को बोला जाएगा हमें रिएक्टेंट्स। और प्रोडक्ट क्या बोलोगे? द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस बना होगा उसी को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की जरिए समझते हैं। जैसे व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न इन अ एयर मींस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न करोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मैग्नीशियम है प्लस ऑक्सीजन है, क्या हो गया, मेरे केमिकल रिएक्शंस हुआ और किसमें कन्वर्ट हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे रिएक्टेंट्स क्या होगा, तो केमिकल रिएक्शंस में दो एलिमेंट पार्टिसिपेट किए हैं, एक तो मैग्नीशियम, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। तो ये दोनों क्या होंगे, रिएक्टेंट्स होंगे। और केमिकल रिएक्शंस के बाद जो बना हुआ होगा, ठीक है, जो सब्सटेंस फॉर्म आउट हुआ होगा, उसी को बोलेंगे हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारा प्रोडक्ट होगा और मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या होंगे, हमारे रिएक्टेंट होंगे। सिंपल समझना है तो केमिकल रिएक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, रिएक्टेंट रहेगा, और केमिकल रिएक्शंस के राइट हैंड साइड में जो रहेगा वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशंस क्या होता है? ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में एक मार्क्स क्वेश्चन में आता है। अ केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शंस को हमें एक केमिकल इक्वेशन के जरिए क्या करना पड़ता है, रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस। इसमें सब्सटेंस के सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑफ रिएक्टेंट्स एंड मतलब प्रोडक्ट का भी और रिएक्टेंट के भी, विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट। उसके फिजिकल स्टेट को भी वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। फिजिकल स्टेट में सिंपल के क्या बोला जाता है, यहाँ पे सॉलिड है तो यस से डिनोट करोगे, लिक्विड है तो एल से, गैस है तो जी से, एक्वस है तो ए क्यू से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देख सकते हो आप लोग। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? सिंपल डेफिनेशन है, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर। ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है हमने एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो गया, ये सारे क्या होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं यहाँ पे केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है। जैसे वही एग्जाम्पल, पिछले वाले एग्जाम्पल के जरिए ले लेते हैं। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिएट हुआ है। पिछले वाले इक्वेशन में हमें ये सिंबल नहीं डिनोट किए थे,
यस, जी एंड एस, ठीक है। उसके फिजिकल स्टेट नहीं हमने बताया था, बट हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो उसमें हमें कंपलसरी फिजिकल स्टेट बताना ही पड़ता है, ठीक है। सपोज अगर सॉलिड है तो यस से डिनोट कराओगे, गैस है तो जी से डिनोट कराओगे, तो यदि कोई लिक्विड है तो एल से डिनोट कराओगे, और कोई एक्वस सॉल्यूशन है तो ए क्यू से डिनोट करना पड़ता है। और एक्वस सॉल्यूशन मैंने बताया ऐसा सॉल्यूशन जिनमें सॉल्वेंट क्या हो, वाटर हो, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है हमें एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे सिंपल रिएक्टेंट, सिंपल आप लोग को मालूम चल रहा होगा कि केमिकल रिएक्शंस के लेफ्ट हैंड साइड में जो रहेंगे वो रिएक्टेंट्स रहेंगे, और जो राइट हैंड साइड में रहेगा वो प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पे सिंपल स्केलेटल इक्वेशन बोला गया है, क्यों बोला गया है, क्योंकि ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस का मतलब सिंपल समझना है, बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में बैलेंस और अनबैलेंस इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। कोई अनबैलेंस इक्वेशन दिया होगा तो उसको बैलेंस करने के लिए बोल सकता है। सपोज यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा मैग्नीशियम है तो वहाँ पे इसका एक ही एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है, बट उसके प्रोडक्ट में ध्यान दोगे तो मैग्नीशियम यहाँ पे भी एक था तो यहाँ पे भी एक ही दिख रहा है, मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना था, 2 था, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये अनबैलेंस है। तो अनबैलेंस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे स्केलेटल इक्वेशन, ओके। तो ये आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है, एक मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। नेक्स्ट क्या बोला गया, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे 2 चीज़ें मेंशन करना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप 9th क्लास में पढ़े हुए होंगे कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। मैटर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन से यदि हुआ है तो उसमें ना तो मैटर क्रिएट होगा ना तो डिस्ट्रॉय होगा, जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। सपोज केमिकल रिएक्शन से पहले जितने एटम रहेंगे, केमिकल रिएक्शंस के बाद भी उतने ही एटम रहने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी होता है। Next, so number of elements involved in a chemical reaction should remain same at a reactant and product side. यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। जितने की रिएक्टेंट्स में है उतने ही क्या रहेंगे, प्रोडक्ट में भी रहेंगे, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही एंड गुड लक। और हाँ, यदि मेरे इस यूट्यूब वीडियो को आप देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे, ठीक है। यदि ऐसा ना हो कि मैंने कुछ वीडियोस अपलोड किए और आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप लोग थोड़ा सा डाउटफुल रहोगे, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो थैंक यू।